गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। कक्षा 10 की NCERT पर आधारित गणित यूपी बोर्ड और चैप्टर का नाम है बहुपद। और अध्याय है 2.2 2.2। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 2.2। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को गुणांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर दिया x² - 2x - 8। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, x² - 2x - 8। तो इसको हम करेंगे गुणनखंड से। गुणनखंड करते हैं। इसके दिया है x² - 2x - 8। तो यह गुणनखंड करना हम लोग कैसे सीखते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो लास्ट पद होता है, लास्ट पद उसका फर्स्ट पद से गुणा कराते हैं। ठीक है, लास्ट पद का फर्स्ट पद से गुणा कराते हैं, मतलब 8 का x² से गुणा कराएंगे तो बनेगा 8x², है ना, 8x² बन जाएगा। ठीक है, ये 8x² हो गया। अब बीच वाले पद के ऐसे गुणनखंड करते हैं, करते इसी के गुणनखंड है। 8x² के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने से तो यही आ जाए 8x², और ये जो बीच वाला पद है ना, ये जोड़ने या घटाने से आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम इसके बाद वाला चिन्ह देखते हैं क्या है। बाद वाला चिन्ह अगर ऋण का है तो घटाने से आ जाना चाहिए ये, और प्लस का है तो जोड़ने से आना चाहिए। तो ये बाद वाला चिन्ह माइनस का है, इस वजह से ये घटाने से आना चाहिए 2x। ठीक है, तो ये 2x आना चाहिए घटाने से, और 8x² आना चाहिए गुणा करने से। ठीक है, तो कर लेते हैं, देखते हैं। तो इसके ऐसे गुणनखंड करें कि जो गुणा करने से तो यही आ जाए, और घटाने से आ जाए 2x। तो हम लोग जानते हैं कि गुणा करने से अगर 4 में 2 का गुणा किया जाता है तो 8 आता है। नहीं, 4 में 2 का गुणा किया जाता है तो 8 आता है, और x में x का गुणा किया जाता है तो x² आता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 4x का गुणा 2x से किया जाए तो 8x² आएगा। कितना आएगा, 8x² आएगा। ठीक है, और यदि 4x में 2x घटाया जाए तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, ये तो x² वैसे ही लिखा हुआ है, इस 2x को क्या लिखें हम, 2x को लिखेंगे 4x - 2x। तो ध्यान देना माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर 4x - 2x लिखेंगे यहाँ पे, गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 4x और ये प्लस का 2x बन जाएगा। नहीं आ गया समझ में। तो ये माइनस का 4x प्लस का 2x वही चीज़ लिखी यहाँ पे। तो x² - 4x प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 ये लिखा हुआ था -8, और बराबर में 0 कर दिया गया। ठीक है, बराबर में 0। शून्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, px = 0 होता है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए px = 0 रखते हैं। ठीक है, तो px क्या है, px है ये जो है दिया हुआ है द्विघात बहुपद, यही px होता है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बराबर 0 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे की बात करें तो हो जाए क्या, ये तो हो गया तुम्हारा 4x + 2x। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो 2 इन पदों से और 2 इन पदों से जो उभयनिष्ठ मिल रहा, कॉमन मिल रहा वही हम लेंगे। ठीक है, तो कॉमन पद लेंगे। ठीक है, अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा, यहाँ ध्यान से देखो तो कॉमन हमको दिखाई दे रहा, पहले वाले में तो x दिखाई दे रहा है ना। जब x कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या, एक x यहाँ से बच जाएगा, नहीं, और ये माइनस का रहेगा, और यहाँ से 4 बच जाएगा। ठीक है,
ये पहले वाले पद से हो जाएगा, दोनों पहले दो पदों से, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो बाद वाले दो पद हैं, अगर इसमें प्लस है तो प्लस चिन्ह कॉमन होगा, माइनस होता तो माइनस होता। ठीक है, प्लस चिन्ह कॉमन हो गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह कॉमन होने के बाद इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन तो होने वाला है नहीं। अब यहाँ से देखो कि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2x और 8 दिया हुआ है, तो 2 का भाग 8 में चला जाता है, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा इसमें। ठीक है, और 2 कॉमन होने के बाद इसमें तो x बचेगा, क्योंकि 2 इसका बाहर हो गया, और माइनस रहेगा, 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। ठीक, तो ये आ गया x -4 पहले वाले पद से, और इसके बाद प्लस का 2 कॉमन हुआ तो x -4 फिर से आ गया बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पूरे से देखते हैं तो पूरे से क्या कॉमन, पूरे से कॉमन हमको x -4 और x -4 दिखाई दे रहा, तो x -4 क्या हो जाएगा, पूरे से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x -4 पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो x -4 पूरे से कॉमन ले लेंगे, और इसके बाद जो बचेगा वो बचा हुआ भाग होगा x +2, है ना। बचा हुआ भाग क्या होगा, x +2, तो x +2 बच जाएगा। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, x +2 के इसके बाद, तो ये x -4 x +2 आ गया। अब जब x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, और जब x +2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना, -2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, x -4 = 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये -4 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, जाके नहीं प्लस का बन जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। और जब x +2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का बन जाएगा, यानी कि 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 - 2 का मतलब क्या होता है, -2 ही होता है। ठीक है, तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमारे शून्यक हो गए। शून्यक क्या आ गए, अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2। ठीक है, अब शून्यकों तो गुणांकों की सत्यता की जांच की बात करें तो हमारा जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, वो क्या दिया था, x² -2x और -8। ठीक है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ था, है ना। इस बहुपद की तुलना अगर हम व्यापक बहुपद से कराएं, व्यापक बहुपद क्या, ax² + bx और +c से कराएं। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखो, ध्यान से देखो, तो ax² + bx + c से अगर इसकी तुलना कराएं तो यहाँ पर क्या है, a की जगह पे 1 है, क्योंकि x² के गुणांक में कोई अंक तो है नहीं, तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 है, तो a का मान कितना हो गया, 1, a बराबर 1 हो गया। b का मान कितना हो गया, ये b है, प्लस का है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 2 है यहाँ पे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c की बात करें, c यहाँ प्लस का है, यहाँ -8 दिया हुआ है, तो c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात शून्यकों के योगफल और गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फा + बीटा, है ना, बराबर अल्फा + बीटा बराबर, हम लोग जानते हैं x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का गुणांक होता है b और x² का गुणांक होता है a, अर्थात b/a, और ये माइनस का होता है। ठीक है, तो ये माइनस का b/a हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का b/a, तो वही है अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, अगर मान रखेंगे अल्फा का मान 4 दिया है और बीटा का मान -2 दिया हुआ है और b का मान -2 है और a का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ 4 - 2 बन जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। कि कैसे, प्लस का गुणा माइनस से होगा, तो ये दिया हुआ है ना कोष्टक में -2, है ना। अब ये -2 का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस बन जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इस इधर की बात करें तो माइनस का b दिया हुआ था, तो b का मान -2 रखेंगे, -1 ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये इस माइनस का होगा गुणा,
जब इस माइनस का इस माइनस से होगा गुणा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी 2 बराबर 2 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 डाल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है ना। शून्य के अल्फा बीटा दिए गए हैं तो शून्य को गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अचर पद, ये वाला प्लस का होता है अचर पद, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये दिया हुआ है। अचर पद का मतलब हो गया सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हो गया ए, मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही लगाया गया। ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान से तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। ठीक है, सी का मान -8 है और ए का मान 1 है। ठीक है, निकाला था हमने अभी। तो 4 इंटू -2 का मतलब -8 हो गया, और -8 का 1 का भाग अगर -8 में देंगे तो -8 ही आएगा, मतलब -8 बराबर -8। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया गया। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखोगे तो दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जो शून्यकों का योगफल है और उनके गुणांकों का योगफल है वो समान है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल है और उसके बहुपद के गुणांकों का जो गुणनफल है वो भी समान है। इसका मतलब है दोनों स्थितियों में ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो सत्यता की भी जांच हो गई। ठीक है, अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, सेकेंड नंबर की। ठीक है, बात करें सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब ये इक्वल जीरो तो हमने किया है अपने मन से, पी एक्स बराबर 0 कर लिया है शून्यकों के लिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग पी एक्स बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब पी एक्स बराबर 0 कर लिया गया तो यहाँ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 के। तो हम लोग जानते हैं कि पहले का लास्ट वाले से गुणा करते हैं, तो पहले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो 4s² इंटू 1, तो 4s² इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 4s² आ जाएगा। ठीक है, तो 4s² आ जाएगा। अब यहाँ पर 4s बीच में दिया हुआ है, बाद वाला चिन्ह प्लस का, इसका मतलब जोड़ने से तो 4s आ जाए, जोड़ने से तो 4s आ जाए। ठीक है, और गुणा करने से 4s² आ जाए, गुणा करने से 4s² आ जाए। ठीक है, तो जोड़ने से 4s और गुणा करने से 4s²। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2s इंटू 2s कर दें, ठीक है, तो 2 दूना 4s² बन जाएगा, यस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4s² बन जाएगा, और जोड़ने से ये 2s बराबर 4s बन जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये 4s बन जाएगा और गुणा करने पर 4s² बन जाएगा। ठीक है, तो वही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2s। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 4s लिखा हुआ है, अगर इसको हम 2s प्लस 2s लिखेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि आगे इसके माइनस का चिन्ह दिया हुआ है ना, ये वाला चिन्ह माइनस का दिया हुआ है। अब माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो 2s है ना दिया हुआ है। अब यहाँ पर माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 2s और ये माइनस का 2s बन जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कर दिया गया, तो 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया गया है। अब ये 2s यहाँ पर ध्यान से देखो, दो पदों से इसमें भी कॉमन हमको देखना है, तो दो पदों से इसमें कॉमन देखेंगे, इन दो पदों से क्या हो जाएगा 2s इन दो पदों से कॉमन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है 4 में भी 2 होता है और यस तो आई है और 2s ये है ही है। ठीक है, तो 2s इन दोनों पदों से, यानी कि इन दोनों पदों से क्या हो जाएगा 2s कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इन दो पदों से 2s कॉमन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इन दो पदों से 2s कॉमन हो जाएगा। तो 2s यहाँ पर देखो ध्यान से 2s कॉमन हो गया, यानी 4s² माइनस 2s से
अगर हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 है तो 2 बचेगा, यस स्क्वायर है तो यस बचेगा नहीं, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, और ये 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 2s है यहाँ पे, 2s पूरा कॉमन हो गया। ठीक है, अब इस ये तो हो गया फर्स्ट की, और सेकेंड की बात करें तो ये माइनस का 2s और प्लस का 1 दिया हुआ है ना। इससे तो हमको कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो एक कॉमन होता है हर उसमें। ठीक है, और ये पहले माइनस दिया हुआ है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉमन हो जाएगा तो कोष्टक में लिखेंगे जब तो ये 1 कॉमन होगा माइनस का। ठीक है, कितना 1 कॉमन होगा माइनस का, और कोष्टक में आ जाएगा ये 2s, और ये प्लस था माइनस कॉमन लिया, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, आ गया इतना, ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2s माइनस 1 और माइनस का 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने के बाद जब ये बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब की बार देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 पूरे से कॉमन हो रहा है, इस पूरे पद से 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन हो रहा है, ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ये बचा हुआ भाग बच जाएगा नहीं, 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1 और बच जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर 0 के। अब जब 2s माइनस 1 बराबर 0 और तो 2s बराबर 1 कैसे, 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यस बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s 1 इक्वल 0 और यस इज इक्वल 1/2। ऐसे ही जब 2s माइनस 1 दोबारा 2s माइनस 1 इक्वल 0 तो 2s बराबर 1 और यस बराबर 1/2, यानी कि इसके जो शून्यक हैं, यानी इसके जो शून्यक दिए हैं अल्फ़ा और बीटा वो दिए हैं 1/2 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब बात करें समय जो बहुपद दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ था। अब इस बहुपद की तुलना हम लोग ax² प्लस bx और प्लस c से करेंगे। इससे अगर करेंगे इस बहुपद की तुलना तो हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, 4। a बराबर कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, तो a बराबर 4 हो गया। b बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 मिल जाएगा तो b बराबर -4 होगा। और c बराबर कितना मिल जाएगा, 1, तो c बराबर 1 मिल गया। ठीक है, तो a बराबर 4 b बराबर -4 और c बराबर 1 हो गया। अब शून्य को दो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो जांच है वो करनी है। तो जांच करने के लिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल जो होता है वो अगर बहुपद से निकालें तो बहुपद में क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो माइनस का b/a रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा का मान 1/2 निकला था, बीटा का मान 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 है ना, और ये माइनस का b/a, माइनस b का मान निकला था -4, सॉरी b का मान निकला था -4 और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, माइनस का 4। ठीक है, और a का मान निकला था 4, a का मान 4 था। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो क्या है, यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान -4 है, c बराबर 1 है और अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो अल्फा की जगह 1/2 बीटा की जगह 1/2 और b की जगह देखो ध्यान से -4 रखा गया है, जो माइनस ऑलरेडी लगा था तो वो लगा है, ये माइनस ऑलरेडी लगा था और ये माइनस का 4 b का मान हो गया। ठीक है, और बटे में a का मान 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात करें तो हर समान है, सीधे सीधे जुड़ेंगे तो 1 + 1/2 है ना, तो वही 1 + 1/2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2/2 बराबर 4/4, एक एक जोड़ करके 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 4/4।
तो 2/2 का मतलब 1 और 4/4 का मतलब भी 1 है ना। 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दिया गया है। इसके बाद शून्यकों के गुणनफल की बात की गई है ना। तो शून्यकों के गुणनफल की बात की गई है। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है? गुणनफल हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? C/A, है ना। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, अचर पद C होता है, तो C/A हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, C का मान 1 और A का मान 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर C 1/4 है ना। तो यहाँ 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4, तो 1/4 हो जाएगा। और ये 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4, समीकरण 2 बना देंगे। और समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों में क्या है? दोनों स्थितियों में संबंध क्या है? सत्य है। और यही हो गई हमारी सत्यता की जांच, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? 6x² - 3x - 7, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम शून्यकों के लिए करेंगे Px बराबर 0 के रूप का, ठीक है। इसको शून्यक निकालने हैं, शून्यकों के लिए हम Px बराबर 0 के रूप का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x² - 3 - 7x बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3 बीच में लिखा हुआ है, अचर पद बीच में लिखा हुआ और 7x बाद में लिखा हुआ, तो 7x को पहले कर लेते हैं और 3 को बाद में कर देते हैं, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0, ठीक है। ये सीरियल से लिख दिया गया, ठीक है। ये क्या किया गया? सीरियल से लिख दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो अब इसके गुणनखंड करने, यानी 6 का गुणा 3 से कराना है। इस 6x का गुणा 6x² का गुणा 3 से कराना है, ठीक है। तो ये 6x² का गुणा जब 3 से कराएंगे तो 3 छंग 18 x² आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18x² के गुणनखंड करने हमको, 18x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से तो 7 आ जाए और गुणा करने से 18 आ जाए। तो घटाने से कितना आ जाए? 7 आ जाए, ठीक है। 7x आ जाए और गुणा करने से 18x² आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 9 × 2 बराबर 18 होता है ना। यानी कि हम 9x × 2x कर दें, गुणा 2x कर दें तो 18x² आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 18x² आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो x कर देते हैं, 9x × 2x करेंगे तो 18x² आ जाएगा, ठीक। 18x² बन जाएगा। अब ये 18x² बन गया, लेकिन ये जब घटाएंगे 9 में 2 घटाएंगे तो 7x बन जाएगा, ठीक है। 9x में 2x घटाएंगे तो 7x बन जाएगा। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि हम लोग जब 7x, ये माइनस का दिया हुआ है 7x है ना, तो इसका क्या करेंगे हम? माइनस का 9x - 2x करेंगे तो सीधे सीधे 7x बन जाएगा, ठीक है। अब ये 9x - 2x करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 9x बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, तो माइनस का 9x प्लस का 2x, यहाँ पर वही किया गया 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 जो दिया हुआ था बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके जो इसमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन वाले पद क्या होंगे? दो पदों से लेना है, पहले इन 2 पदों से फिर इन 2 पदों से। तो पहले इन 2 पदों से लेना है 6x² माइनस 9x से, ठीक है। तो इन 2 पदों से पहले लेना है 9x, ठीक। अब इन 2 पदों से देखो ध्यान से तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी हो गया है ना। यक्स इसमें भी, यक्स इसमें भी, तो यक्स भी हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या? यहाँ पर 3 लिया तो 2 बचा, क्योंकि 3 × 2 6 होता है, 2 बचेगा। और यहाँ पर यक्स एक कॉमन हुआ, एक यक्स बच जाएगा। माइनस का 3 कॉमन हो गया, 3 बचेगा यहाँ पे, है ना। और यक्स बाहर हो ही गया है, इससे कोई मतलब ही नहीं बचा। अब 3x कॉमन लेने पर 2x - 3 बचा, इसका मतलब ये हो गया 3x लेने पर 2x - 3 बचा, ठीक है। अब अगले इसकी बात करें तो इसमें देखो इस वाले पद में क्या दिया हुआ था? प्लस का
क्या दिया हुआ था 2x, है ना, और माइनस का 3 दिया हुआ था। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह पहले है तो प्लस ही का कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन होगा? अब यहाँ पर देखो 2 और 3 में तो कोई कॉमन होता नहीं है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन होगा। 1 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा? ये 2x रहेगा और ये माइनस रहेगा और ये 3 रहेगा, क्योंकि चिन्ह हमने प्लस का लिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 हो गया, तो ये प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 रहा, बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो पूरे में 2x माइनस 3 एक कोष्टक में लिखा हुआ है तो एक कोष्टक में लिख देते हैं। बाकी बचा हुआ भाग जो है 3x प्लस 1 वो एक कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब पूरे से कॉमन क्या है? 2x माइनस 3 है, तो वो कॉमन लेने के बाद यही बचेगा 3x और प्लस का 1, 3x प्लस 1 एक कोष्टक में बच गया और बाकी ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे 2x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। और क्यों? यक्स ये 3 प्लस माइनस का इधर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से कर लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो 2x बराबर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना बन जाएगा? 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो x का मान यहाँ से आ गया 3/2 आ गया। x का मान यहाँ से कितना आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है, अब अगर इसकी अगले स्टेप की बात करें तो ये जब 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो 3x बराबर क्या बन जाएगा? 3x बराबर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1, और x बराबर क्या बनेगा? माइनस का 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये x का मान बन जाएगा, है ना। अर्थात यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया माइनस का 1/3, यानी कि अल्फ़ा बराबर आ गया तुम्हारा 3/2 और बीटा बराबर आ गया -1/3। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और बीटा के मान निकला है। अब फिर वही क्रिया गुणांकों की तुलना, तो गुणांकों की तुलना करने पर हमारा क्या बनेगा? जाके गुणांकों की अगर तुलना करेंगे तो क्या बनेगा? गुणांकों की तुलना, अब समीकरण जो दिया गया था वो दिया गया था 6x² -3 और -7x, है ना। इसको हमने सुधार के लिखा था 6x² -7x -3 = 0, है ना। तो ये समीकरण लिखा था हमने सुधार के 6x², ठीक है, -7x -3, ठीक है, ये लिखा था। ठीक है, अब इसकी तुलना हम लोग कराएंगे ax², ठीक है, प्लस का bx और प्लस का c से। इससे अगर तुलना कराएंगे तो हमको a बराबर कितना मिलेगा? 6। देखो a की जगह पे कितना है? 6, और b की जगह पे -7 दिया हुआ है ना। तो b बराबर -7 और c की जगह पे -3 दिया हुआ है ना। तो c बराबर कितना मिल गया? -3। c बराबर -3। ठीक है, तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ठीक, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र लगाएंगे। शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। b/a मतलब x का गुणांक बटा x² का गुणांक, है ना। तो माइनस का b/a वही लिखा गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/2, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, ये लिखा गया। अब इसके बाद जो b का मान था वो -7 था, ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का 7, और बटे में a का मान था वो 6 था, तो a का मान 6 रखा गया। ठीक है, अब इसकी बात करें 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ 3 के साथ होगा, मतलब ये दिया हुआ है 3/2 प्लस का माइनस का 1/3, है ना। तो ये माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 3/2 प्लस -1/3, है ना।
जब इस माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी 3/2 माइनस 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और ये 3 और 2 का जब गुणा का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। क्या होगा? 6 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ होगा और 2 का गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये माइनस लगा हुआ लगा देंगे, 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2/6 वही चीज़ दी गई है, 9 माइनस 2/6। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए और बटे में 6, तो 7/6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं तो ये बन जाएगा 7/6 और 7/6, क्योंकि 9 में 2 जाएगा तो 7/6 बचेगा, 7/6 बचेगा। ठीक है, तो 7/6 और 7/6 बराबर हो गए, समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, पहले हमने योगफल निकाला, अब गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -3/6। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया? -3/6। ठीक है, अब -3/6 का मतलब हो गया कि ये तो हो गया -3/6। अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे आया? ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल्फा का मान 3/2 दिया हुआ था और बीटा का मान -1/3 दिया हुआ था, रख देंगे। और सी का मान -3 था तो -3 रख दिया गया, और ए का मान 6 था तो 1 का मान 6 रख दिया गया। ठीक है ना, पीछे दिया हुआ था। अब क्या है? 3/2 गुणा -1/3, तो -3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं? या इस तरीके से कह सकते हो, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 3 एकम 3 आ जाएगा माइनस का, और 2 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 3/6 लिखा हुआ है, -3/6, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण 2 बना लिया गया। दोनों समीकरणों क्या है? 1 और 2 संबंध क्या है? सत्य है। अब ये संबंध सत्य है, अतः सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिया है 4u² और प्लस का 8u। 4, अब इसको भी वही px बराबर 0 के रूप के लिखेंगे, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो 4u कॉमन हो रहा, 4u कॉमन हो जाएगा तो u + 2 बराबर 0 बचेगा। अब जब 4u बराबर 0 हो जाएगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। अब जब u + 2 बराबर 0 हो जाएगा तो u बराबर -2 हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर हो जाएगा 0 और बीटा बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणांक की बात करें तो ये दिया हुआ है 4u² प्लस का 8u। ठीक है, और इसमें अचर पद नहीं दिया गया है, तो अचर पद ले लेते हैं 0। ठीक है, अचर पद ले लेते हैं 0। ठीक है ना, अब इसकी बात करें तो तुलना करवाएं अगर, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब जांच करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? जांच करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या दिया हुआ था? 0। अल्फा का मान 0 निकला था। ठीक है, अल्फा का मान 0 हो गया, और बीटा का मान -2 था तो -2 रख दिया गया। और -b का मान कितना था? 8। b का मान 8 था तो -8 हो गया, और a का मान था 4 हो गया। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा हो तो माइनस होगा। 4 का 8 में भाग देंगे तो -2 आएगा, तो -2 बराबर -2, समीकरण 1 डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, C/A। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, तो C/A हो जाएगा।
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, सी का मान है 0 और ए का मान है 4। ठीक है, तो यहाँ 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों स्थितियों में क्या संबंध सत्य है, अतः सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है, इसका मतलब टी वाला पद नहीं दिया गया है ना, टी वाला पद गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15। ठीक है, अब टी बराबर जो आएगा वो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 15 है, क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। तो टी बराबर हो गया एक बार प्लस का अंडर रूट 15 और टी बराबर एक बार माइनस का अंडर रूट 15, अर्थात अल्फा बराबर अंडर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब यहाँ से अगर गुणांकों की बात करें तो गुणांक कैसे निकालेंगे, तो गुणांक निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ए बराबर हो जाएगा 1 और बी वाला पद नहीं दिया गया है तो 0 है ना, और सी बराबर माइनस का 15। ठीक है, अब बात करें अल्फा और बीटा की। ठीक है, अब बात करें गुणांकों की तुलना करानी है, तो सत्यता की जांच करनी है गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच है ना। ए बराबर 1 आया, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस 15 आया। ठीक, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। योगफल क्या 15 अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 दिया हुआ है अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा का मान रखेंगे अंडर रूट 15 और प्लस रखेंगे प्लस और माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, बी का मान 0 हो जाएगा माइनस का और बट्टे में ए का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटाने पर 0 बन जाएगा, क्यों, -15 प्लस 15 प्लस का -15 और प्लस का 15 0 हो जाएगा और 0/1, 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करें, सी अपॉन ए होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की बात करें तो अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 और सी का मान माइनस का 15 और बटे में ए का मान 1। तो ये अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा होगा तो 15 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वो भी माइनस का दिया हुआ है ना, तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, समीकरण 2 बन जाएगा। दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है, अतः सत्यता की जांच कंप्लीट हुई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। सेम क्रिया करके करनी है, मतलब गुणनखंड करने इसी तरीके से। तो गुणनखंड करना 3 का गुणा या 4 से करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 के ऐसे गुणनखंड गुणा करने से तो 12 आ जाए, लेकिन घटाने से कितना आ जाए, x आ जाए, तो ये कर लेंगे 4x प्लस 3x, माइनस का 4x प्लस माइनस का लाना था तो माइनस 4x प्लस 3x, वही क्रिया करनी है, जोड़ने से घटाने से आना चाहिए, तो 4x माइनस 3x ये बन जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x में 3x घटे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुणा कराएंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 3x बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिख लिया गया, -4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। ठीक है, 3x² और 4x में x कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 बचेगा और प्लस का 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 बचेगा। अब 3x माइनस 4 पूरे से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा और बराबर में 0 है ये। ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। एक बार जब 3x माइनस 4 बराबर 0 x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, एक बार लेंगे तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर कितना, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x बराबर 4 था तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/3, 4/3 बटे में चला जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा जो दिया हुआ था। ठीक है, तो अल्फा बराबर आ गया 4/3 और बीटा बराबर आ गया -1। गुणांकों की बात करें तो गुणांक क्या हो जाएंगे, क्या समीकरण दिया हुआ था, 3x² माइनस x और माइनस का 4 ये दिया हुआ था, है ना। तो इसमें क्या, a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया -1 और c बराबर आ गया -4। ठीक है, ये तुलना कराने पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या हो जाएगा, योगफल
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान 4/3 था और बीटा का मान -1 था और बी का मान -1 था और ए का मान था 3, है ना। तो ये 4/3 -1 आ जाएगा, तो -1 बटे में 1 करेंगे यानी 4/3 -1 आ जाएगा, बटे में 1 करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, 3 का उधर गुणा हो जाएगा, 4 - 3/3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक, तो ये हल करने पर आ गया 1/3। और इसके बाद इधर वाले की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो C अपॉन ए होता है, और C अपॉन ए मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फ़ा बराबर 4/3 था, तो 4/3 गुणा -1, और C का मान -4 था और A का मान 3 था, तो 4 माइनस का 4/3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गए जाके क्या बन गए, 4/3 माइनस इंटू -1, तो ये माइनस का 4/3 बन गया। ठीक है, और ये भी माइनस का 4/3, 4 का गुणा -1 से होगा तो माइनस 4/3 हो जाएगा, और ये 4/3, ठीक है, माइनस का। ये समीकरण 2 बना लिया। दोनों स्थितियों में क्या है, संबंध क्या है, सत्य है। यही संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।